नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पुष्पेंद्र सिंह। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में यहाँ पर बिटकॉइन की बात करेंगे, ऑल्ट कॉइन की बात करेंगे, मार्केट के अंदर चल क्या रहा है उसके बारे में भी यहाँ पर बात करने वाले हैं। काफ़ी डिटेल में ये वीडियो होने वाली है और इस वीडियो के अंदर आपको पता चलेगा कि बिटकॉइन कहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, मार्केट के अंदर चल क्या रहा है और कई सारी मार्केट के अंदर न्यूज भी हैं। जैसे अभी यूएस की तरफ से न्यूज आई है वेनेजुला के लिए। तो वेनेजुला के प्रेसिडेंट को उठा लिया है ट्रम्प भाई साहब ने, जो अब तक क्या कि पीस का अवार्ड मांग रहे थे। कह रहे थे कि भाई मैंने पूरे वर्ल्ड के अंदर शांति फैलाई है, मुझे इसके लिए अवार्ड मिलना चाहिए। बट अल्टीमेटली हो क्या रहा है यहाँ पर, वो खुद ही यहाँ पर इस तरह की कुछ भी मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी आती है, थोड़ा सा मार्केट पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर चलता है, एक नया बवाल यहाँ पर वो क्रिएट कर देते हैं। कल यहाँ पर क्या कि ये अच्छा खासा मार्केट के अंदर शांति थी। रसिया यूक्रेन का वार भी शांत था और भी कई सारी कंट्री के अंदर आपस में जो चीज़ें चल रही थी, बड़ा शांति का माहौल चल रहा था। लग रहा था कि 2026 तो कम से कम क्या कि शांति में गुजरेगा। 2026 के अंदर तो कम से कम वार वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। लेकिन ट्रम्प भाई साहब क्या है, वो रुकने का नाम नहीं लेते। उन्होंने यहाँ पर क्या है कि कल फिर यहाँ पर वार वाली चीज़ें कर दी हैं और अब यहाँ पर चाइना ने बोल दिया भाई, चाइना अब वेनेजुला के साथ में खड़ा हो गया है। अब आप सोचिए कि चाइना इतना बड़ा सुपर पावर, यूएस, और धीरे-धीरे क्या होगा, फिर यहाँ पर रसिया चाइना की तरफ मिल जाएगा। इंडिया अभी न्यूट्रल है यहाँ पर और इन सब से क्या हो रहा है कि अगेन वही वाली चीज़ें क्रिएट हो जाएँगी जो 2025 के अंदर देखने को मिली, 2024 के अंदर देखने को मिली यहाँ पर। बट ऑल ओवर यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट इस न्यूज़ का अभी तक नहीं पड़ा है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, जब भी इस तरह की वार वाली सिचुएशन होती है, जब भी वॉर होते हैं, तो वॉर के अंदर क्या है कि लोग गोल्ड बाय करते हैं या फिर बिटकॉइन बाय करते हैं। कुछ कंट्री ऐसी हैं जो उस टाइम क्या है कि बिटकॉइन को सेल करती हैं। बट यहाँ पर वेनेजुला के केस में क्या होगा, क्योंकि वेनेजुला की खुद की करेंसी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। वो लोग क्या है कि ऑयल के अंदर ट्रेड करते हैं और ऑयल के अंदर ज़्यादातर जो ट्रांज़ैक्शन होते हैं वो क्रिप्टो के थ्रू, बिटकॉइन के थ्रू, यूएसडीटी के थ्रू यहाँ पर होते हैं। तो और क्रिप्टो मार्केट के ऊपर तो खासकर बहुत ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला है हमें। लेकिन स्टॉक मार्केट जैसे ही ओपन होगी, उसके ऊपर डेफ़िनेटली यहाँ पर ऑयल के ऊपर काफ़ी चीज़ें देखने को मिल जाएँगी हमें। काफ़ी फ्लक्चुएशन, काफ़ी वॉलेटाइल मार्केट यहाँ पर देखने को यहाँ पर मिलेगी। अभी डिस्क्लेमर के साथ में यहाँ पर वीडियो करते हैं स्टार्ट। हम बात करते हैं सीधे यहाँ पर बिटकॉइन की। तो अगर आप यहाँ पर सबसे पहले फ़ियर एंड ग्रीड इंडेक्स का चार्ट देखोगे, जिसके अंदर अगर आप देखोगे, ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वाली कंडीशन के अंदर पहुँच गया था पहली बार। इससे पहले क्या है कि कभी ये इस कंडीशन में नहीं पहुँचा, जहाँ पर एक्सट्रीम फ़ियर तो दूर की बात, एक ऐसी कंडीशन में पहुँच गया था जहाँ पर अगर आप देखोगे -10, मतलब बिल्कुल ये समझ लो कि माइनस वाली सिचुएशन के अंदर पहुँच गया था। ऐसा लग रहा था इससे नीचे जाने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, यहाँ पर था। लेकिन अब रिकवर होते हुए लास्ट मंथ ये हमने देखने को मिला हमें 27, लास्ट वीक हमें 29 देखने को मिला, कल हमें 38 देखने को मिला और अब यहाँ पर क्या है कि 40 देखने को मिला। व्हिच इज़ शोइंग कि मार्केट के अंदर जो एक तरीके से क्रिप्टो को लेके नेगेटिविटी थी, वो अब यहाँ पर कहीं पॉजिटिव माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जो मार्केट के अंदर यहाँ पर काफ़ी टाइम से नेगेटिव डिस्कशन हो रहे थे, हर कोई क्या है कि सेलिंग की बात कर रहा था, हर जगह क्या है कि बात हो रही थी माइकल सेलर की, कि माइकल सेलर कहीं यहाँ पे लिक्विडेट ना हो जाए। बिटकॉइन यहाँ पर जब $85,000 के ऊपर था, उसके बाद में यहाँ पर 81 के आसपास गया और जो माइकल सेलर की एवरेज बाइंग है वो $74,000 के आसपास की है। सबको डर था कि भाई ये इसकी बाइंग के पास में पहुंच गया और उससे नीचे प्राइस जाना लगा, मार्केट के अंदर बहुत बड़ा पैनिक हो जाएगा और बिटकॉइन यहाँ पर क्या है कि एक नया लो बना देगा। लेकिन बिटकॉइन यहाँ पर क्या है कि काफ़ी स्टेबिलिटी शो कर रहा है। मार्केट के अंदर जो रिटेल ट्रेडर हैं वो भी यहाँ पर क्या स्लोली यहाँ पर बाइंग वाली पोजीशन के अंदर पहुँच गए हैं। अगर आप ये चार्ट देखोगे, इस चार्ट से आपको दिखेगा कि यहाँ पर इस लेवल के ऊपर यहाँ पर फियर एंड ग्रीड इंडेक्स यहाँ पर पहुँच गया था। अब धीरे-धीरे क्या है कि न्यूट्रल वाले ज़ोन के अंदर यहाँ पर पहुँच चुका है। आज ही यहाँ पर न्यूट्रल वाले ज़ोन के अंदर पहुँचा है। अब जैसे-जैसे न्यूट्रल से यहाँ पर ग्रिड की तरफ बढ़ेगा, वैसे-वैसे क्या है कि यहाँ पर जो रिटेल इन्वेस्टर है वो बाइंग करेगा और अल्टीमेटली क्या होता है कि जो स्मार्ट इन्वेस्टर होता है वो पैनिक में बाय करता है हमेशा। जब यहाँ पर क्या है कि सब सेल कर रहे होते हैं, जब मार्केट के अंदर बहुत बड़ा पैनिक होता है, एक राइट जो ट्रेडर है, जो राइट इन्वेस्टर है, वो हमेशा ऐसे टाइम पर ही इन्वेस्ट करता है। धीरे-धीरे ग्रीड बढ़ेगी, फिर एक्सट्रीम ग्रीड होगी, जैसे यहाँ पर देखने को मिली, और उसके बाद में क्या है कि अगेन सेलिंग। तो मार्केट का जो साइकिल है वो इसी तरीके से यहाँ पर काम करता है। अगर आप यहाँ पर देखोगे, अभी क्या हुआ, जब यहाँ पर मार्केट बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी, जब सीजी के इतने ट्वीट नहीं आ रहे थे, लेकिन अभी 43 मिनट पहले
क्रिप्टो मार्केट इज टाइनी, द टेक्नोलॉजी पोटेंशियल इज ह्यूज। अब उन्होंने ये एक लास्ट में लाइन लिख दी, जस्ट द बिगिनिंग। अभी तो शुरुआत हुई है। वो आपने गाना सुना होगा, पार्टी पार्टी की अभी शुरुआत हुई है। तो भाई अभी पार्टी स्टार्ट हुई है। सो लेट्स सी कि उनकी बात कितनी यहाँ पर निकलती है सही। बट ऑल ओवर क्या है कि बिटकॉइन का अगर आप यहाँ पर चार्ट देखोगे, हम चार्ट वाइज बात कर लेते हैं। न्यूज़ के बारे में बात करी हमने, रसिया यूक्रेन और ये वेनेजुएला और ये दुनिया भर के वार के बारे में बात करी, लेकिन चार्ट क्या कह रहा है अभी तक अगर आप देखोगे, बिटकॉइन यहाँ पर फेस कर रहा था एक रेजिस्टेंस $90,000 के आसपास की। और जैसे ही बिटकॉइन यहाँ पर कहेगी इस जोन के अंदर जाता था 90,500 के आसपास, यहाँ से मिल जाता था करेक्शन, और करेक्शन होकर बिटकॉइन पहुंच जाता था 85 वाले जोन के अंदर। इनफैक्ट क्या कि 84 के आसपास भी पहुंच गया। फिर यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर उस पंप हुआ था, बार बार 90 जा रहा है, रिजेक्शन मिल रहा है, बार बार 90 जा रहा है, रिजेक्शन मिल रहा है, बार बार 90 जा रहा है, रिजेक्शन मिल रहा है। यहाँ पर 90 गया, रिजेक्शन मिल गया। अब यहाँ पर 90 से 89 आया, और 89 से पहली बार यहाँ पर क्या कि पहली कैंडल यहाँ पर ग्रीन माहौल में दिख रही है। पहली कैंडल यहाँ पर क्या कि पॉजिटिव यहाँ पर हमें देखने को मिली है काफ़ी टाइम बाद। अब यहाँ पर क्या कि दूसरी कैंडल भी देखोगे इसके बाद में, वो भी ग्रीन बन रही है। वॉल्यूम थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ा है, ये पॉजिटिव साइन है। और यहाँ पर जो अभी तक जैसे क्या है कि ये एक तरीके से सपोर्ट थी, बार बार क्या होता था, यहाँ से आता था और यहाँ से पंप करता था। अगर बिटकॉइन यहाँ पर क्या कि ये 92 वाले जोन को, इस वाले जोन को यहाँ पर क्या कि ये वाली जो लाइन है, ये अभी तक क्या है, एक रेजिस्टेंस है, मतलब कि इसके ऊपर तक नहीं जा पा रहा है। और जैसे ये ऊपर इसको क्रॉस कर जाएगा तो ये जो रेजिस्टेंस है ये बन जाएगी सपोर्ट। और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से होगी असली राइड की शुरुआत पॉजिटिव मूवमेंट के अंदर। वॉल्यूम भी देखोगे, जो लोग यहाँ पर स्मार्ट व्यू एआई का वॉल्यूम इंडिकेटर यूज कर रहे हैं वो काफ़ी सारा एनालिसिस खुद ही कर पाते होंगे। अगर आप देखोगे कहाँ वॉल्यूम वाइज भी क्या कह रहा है, यहाँ तक अच्छा वॉल्यूम है, यहाँ वॉल्यूम है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है, मतलब कि ये बहुत अच्छी सपोर्ट है। जब भी प्राइस गिरेगा यहाँ तक एक तरीके से क्या है कि यहाँ से समझ जाएगा। और इससे ऊपर जाने के लिए क्या चाहिए, हमें वॉल्यूम चाहिए। अब धीरे धीरे वॉल्यूम कहाँ पर बिल्ड होगा, इस जोन के अंदर बिल्ड होगा। जैसे जैसे यहाँ पर वॉल्यूम बिल्ड होगा वैसे वैसे यहाँ पर क्या है कि प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। अब क्या होगा कि ये जो रेजिस्टेंस है ब्रेक करी है, जो ये दो कैंडल बनी है, अभी दूसरी बनी रही है, मैं इसका वेट कर रहा था बढ़ने का, फिर मैंने सोचा यार वीडियो बना ही दूं। तो इसको एज ए सपोर्ट होल्ड कर लेता है। जैसे ये जोन है बार बार कहाँ से बाउंस बैक हो रहा है, ये सपोर्ट होल्ड कर लेता है। तो हम यहाँ पर क्या कि एक बुलिश मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर वॉल्यूम वाइज देखोगे, लास्ट टाइम क्या हो रहा था, इस जोन के अंदर तक जाके रिजेक्शन मिल रहा था। फिर जो हमारी नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगी वो रहेगी ये वाली रेजिस्टेंस। लेट मी ऑल्सो शो यू द रेजिस्टेंस। तो जो लॉन्ग शॉर्ट करने वाले हैं वो इस जोन को देख रहे हैं। तो जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा हमारे यहाँ पर 95,000 वाला, 94,000, मतलब बार बार क्या हो रहा है कि इस जोन तक लास्ट टाइम गया था। अभी मैं बात करूँ 9 दिसंबर की, यहाँ से रिजेक्शन मिल गया था। फिर उसके बाद 10 दिसंबर को भी यहाँ से रिजेक्शन मिल गया था। तो ये वाला जोन है अब एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर ये जोन अभी हम यहाँ पर नेक्स्ट रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ऑल ओवर क्या है कि बिटकॉइन का अभी यहाँ पर ये चल रहा है, इससे क्या है कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी। तो आने वाले 24 और 48 आवर्स के अंदर और भी यहाँ पर क्लियरिटी मिलेगी। वीकेंड के अंदर ज़्यादा वॉल्यूम नहीं होता मार्केट के अंदर, थोड़ा सा यहाँ पर बुलिश वॉल्यूम बढ़ गया और थोड़ा सा यहाँ पर वेल्स की बाइंग होने लगी। 95 पार करते ही सब यहाँ पर क्या कि यही एक्सपेक्ट करने लगेंगी, भाई $1,00,000 जाएगा, $1,00,000 जाएगा। और $1,00,000 एक क्या कि सेंटिमेंट लेवल है, एक साइकोलॉजिकल लेवल है, जहाँ पर हर कोई कहता है मार्केट के अंदर एक तरीके से पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया कवर करने लगेगा, यार बिटकॉइन 1,00,000 पार हो गया, बिटकॉइन 1,00,000 पार हो गया। और फिर वहाँ से क्या होता है कि आपको पता है कि जब मार्केट के अंदर न्यूज पॉजिटिव, हर सब कुछ पॉजिटिव होने लगता है, तो मार्केट के अंदर एक पॉजिटिविटी अलग तरीके से आ जाती है। लेकिन ऑल्ट कॉइन की मैं यहाँ पर थोड़ा सा बात करूंगा, क्योंकि काफ़ी सारे यहाँ पर क्या कि यूजर ऐसे हैं जो ऑल्ट कॉइन काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं। ऑल्ट कॉइन के अंदर देखोगे तो हो क्या रहा था, ऑल्ट कॉइन के अंदर खासकर ऑल्ट कॉइन इस लेवल पे थे कि जहां पर क्या है कि लोगों की बाइंग है और उससे नीचे कोई सेल भी नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि ऑल्ट कॉइन ऑलरेडी यहाँ पर लगभग 80%, 70%, कोई 60%, कोई 95% ऐसे क्रैश हो चुके हैं। अब यहाँ पर इथेरियम $3,149 का चल रहा है, बिटकॉइन के साथ साथ में ऑल्ट कॉइन चल रहा है। ये एक पॉजिटिव साइन है, खासकर लार्ज कैप। जैसे बिटकॉइन पंप हुआ 1.4%, लेकिन डॉज कॉइन यहाँ पर पंप हो गया 6.38%। इथेरियम यहाँ पर 1% के आसपास, सोल यहाँ पर 2% के अराउंड 1.4%, ट्रोन यहाँ पर 2%,
तो वैसे-वैसे जैसे-जैसे बिटकॉइन यहाँ पर ऊपर की तरफ जा रहा है, ऑल्ट कॉइन भी उसके साथ चल रहे हैं, जो कि क्या है कि यहाँ पे लीड कर सकता है एक मिनी ऑल्ट सीजन को भी। डोमिनेंस बिटकॉइन की स्टिल गुड कि यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि भाई ऑल्ट साथ में नहीं चलेंगे। अब बिटकॉइन यहाँ पर एक्सट्रीम तरीके से यहाँ पर पंप होगा, बहुत बुलिश तरीके से पंप होगा एक अलग चीज़ है। बाकी अभी यहाँ पर क्या है कि ऑल्ट कॉइन भी बिटकॉइन के साथ-साथ में रिकवर हो रहे हैं और ये चीज़ लीड करती है यहाँ पर एक छोटे मिनी ऑल्ट सीजन को। बस इंतज़ार क्या है, एटलीस्ट क्या है कि बिटकॉइन यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल जो लेवल है $1,00,000 उसके ऊपर जाए। उसके बाद में जो नेगेटिव लोग भी हैं ना, वो भी पॉजिटिव हो जाएँगे। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये बाइनेंस एक्सचेंज मैंने खोला हुआ है, यहाँ पर भी आपको दिखेगा कि 1% यहाँ पर 2% यहाँ पर क्या है कि सारे कॉइन्स यहाँ पर पंप हुए हैं। इनफैक्ट क्या है कि सीवीएक्स यहाँ पर 33% पंप हुआ है, रेंडर 18% पंप हुआ है, गन यहाँ पर 17% पंप हुआ है, बोंक 16% पंप हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पर क्या है कि मार्केट के अंदर काफ़ी सारे कॉइन एक बड़े लेवल के ऊपर, जिनके ऊपर हमें यहाँ पर क्या है कि पंप देखने को मिला है। तो ये एक पॉजिटिव यहाँ पर साइन है और साथ के साथ यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो क्रिप्टो मार्केट के अंदर पहली बार आए हैं। जो लोग क्रिप्टो मार्केट के अंदर पहली बार आए हैं, वो यहाँ पर क्या है कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको CoinDesk का लिंक मिल जाएगा, वो वहाँ से जाके साइन अप कर सकते हैं। और यहाँ पर जो भी यहाँ पर अभी साइन अप करेगा, उसको यहाँ पर 25% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा उसकी ट्रेडिंग फीस के अंदर। ये सिर्फ क्या है कि हमारी कम्युनिटी के लिए है और ये एफआईयू रजिस्टर्ड एक्सचेंज है। यहाँ पर आप सीधा आईएनआर डिपॉजिट कर सकते हो, सीधा यहाँ पर विड्रॉल कर सकते हो। इंडिया का नंबर 1 एक्सचेंज है, 2 करोड़ से ज़्यादा ऑलरेडी यहाँ पर ऑडियंस है। प्लस में क्या है कि 2 करोड़ प्लस यहाँ पर क्या है कि रजिस्टर्ड ऑलरेडी यूजर है। जो बिगनर है वो, उसके लिए तो क्या है कि बहुत ईजी टू यूज है। आप डायरेक्टली यहाँ पर बाय भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो और बैंक में सीधा क्या है कि अपना विड्रॉल यहाँ पर ले सकते हो। आने वाले टाइम के अंदर और भी मैं यहाँ पर क्या है कि डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो सीधा यहाँ पर क्या है कि लिंक के थ्रू जाओ और साइन अप कर लो और ट्रेडिंग की फीस का यहाँ पर बेनिफिट लो। ये जो बेनिफिट है यहाँ पर कुछ ही टाइम के लिए वैलिड होगा, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर जैसे ही मार्केट यहाँ पर बुलिश हो जाएगी, होता क्या है कि जब मार्केट बुलिश मोड के अंदर होती है तो एक्सचेंजेस हों या फिर क्या है कि कोई भी मैं बात करूं खासकर ऑल्ट कॉइन की और पूरी मार्केट के अंदर की, तो मार्केट के अंदर हर कोई चाहता है कि जो भी एक्सचेंज हो या फिर क्या है कि जो भी प्रोजेक्ट हो, उसको इनिशियल लेवल की जो सपोर्ट होती है वो बेयर मार्केट में चाहिए होती है। बुलिश मार्केट के अंदर तो भाई उनके पास में बाई डिफॉल्ट वॉल्यूम आ रहा होता है। इसीलिए क्या है कि एक्सचेंजेस डिफरेंट डिफरेंट तरीके के यहाँ पर ऑफर निकालते हैं डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी के लिए। तो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।